तो ये इस एनिमे का सेकंड एपिसोड रहने वाला है। अगर आप लोग ने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखे तो जरूर से जाके देख लीजिएगा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि ट्वाइलाइट अपने दोस्त को लड़की की तरह तैयार कर रहा है, क्योंकि आन्या के स्कूल में मम्मी और पापा दोनों को आना है। लेकिन उसका दोस्त का मेकअप देखकर आन्या भी कहती है कि मुझे ऐसा मम्मी नहीं चाहिए, और ये सब देखकर ट्वाइलाइट कहता है और कोई रास्ता नहीं, लगता है मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। अब सीन चेंज होता है एक बिल्डिंग में, जहाँ पर ही कुछ लड़कियां एक चोर के बारे में बात कर रही है, और वहीं पर ही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है योर। योर के बगल में एक लड़की रहती है जो योर से पूछती है कि सेंपाई आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। इस बात में योर कहती है कि जब तक मेरे पास काम है तब तक मुझे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी और एक लड़की कहती है कि योर सेंपाई आप तो 27 ईयर्स के हो, आपको तो शादी कर लेना चाहिए। अगर आप शादी नहीं करोगे तो आपको जमाना बहुत बुरी नजरों से देखेगा। तभी योर की और एक दोस्त कहती है कि चलो ये सब छोड़ो, कल शाम को मेरे घर में पार्टी है, सब लोग को आना है, लेकिन सब लोग को अपने पार्टनर्स के साथ आना है। सब लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं लेकिन योर के पास तो कोई पार्टनर ही नहीं है। तभी योर बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि योर को उसके छोटे भाई यूरी का फोन आया है, और यूरी कहता है कि दीदी आपको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं आपसे दूर रहता हूँ तो मुझे आपकी चिंता होती है। लेकिन उसके भाई के बात को मना करके योर कहती है तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, और एक झूठ बोलती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मैं पार्टी में जा रही हूँ। ये सुनकर यूरी बोलता है क्या दीदी आपका बॉयफ्रेंड है और आपने मुझे बताया नहीं? चलो कोई बात नहीं दीदी, मैं अगली बार अगर आपसे मिलने आऊंगा तो आपके बॉयफ्रेंड से ही मिलूंगा। ये बोलकर यूरी फोन कट कर देता है। ये सुनकर योर चिंता में आ जाती है और सोचती है कि मैं बॉयफ्रेंड कहाँ से लाऊंगी। तभी योर के पास और एक फोन आता है जो योर के बॉस का होता है। तभी योर का बॉस बोलता है कि तुम्हें जाकर वो लोग को खत्म करना है। प्लॉट ट्विस्ट, यहाँ हमें पता चलता है कि योर एक खूनी है जो रात के अंधेरे में बुरे लोगों को मारती है। अगले सीन में हम देखते हैं योर वो बुरे लोगों को मार के अपना हाथ साफ कर रही है। अपना हाथ साफ करके अपने कपड़े को देखती है तो हमें पता चलता है कि योर का कपड़ा फटा हुआ है। फटे हुए कपड़े को देखकर योर सोचती है मेरे पास तो ये एक ही कपड़ा है, मुझे इसे सिलवाना होगा। अब सीन चेंज होता है ट्वाइलाइट के ऊपर, जो सिंगल लड़कियों के बारे में पता कर रहा है। ट्वाइलाइट बहुत सारी लड़कियों के बारे में पता करता है लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आती। अब अगले सीन में हम देखते हैं ट्वाइलाइट आन्या के लिए कुछ नए कपड़े लेने आया है। शॉप की एक बूढ़ी औरत आन्या को साइड में ले जाती है कुछ कपड़े दिखाने, और ट्वाइलाइट के पीछे अचानक से योर आ जाती है। योर शॉप में आके कहती है कि मुझे कुछ कपड़े सिलवाने हैं। तभी ट्वाइलाइट सोचता है ये कौन सी लड़की है जो इतनी देर से मेरे पीछे खड़ी थी और मुझे पता ही नहीं चला, और ट्वाइलाइट योर को तिरछी नजर से देखने लगता है। तभी योर ट्वाइलाइट से पूछती है कि आप कौन है, इतनी देर से आप मुझे देख रहे हैं। ट्वाइलाइट शॉक हो जाता है और सोचता है इसे कैसे पता चला कि मैं इसे देख रहा हूँ। तभी ट्वाइलाइट बात को घुमाते हुए योर से कहता है कि आप बहुत सुंदर हो, इसलिए मैं बस आपको देख रहा था। तभी योर ट्वाइलाइट को देखकर ब्लश करने लगती है और कहती है कि मैं सच में आपको सुंदर लगी। तभी ट्वाइलाइट कहता है हाँ आप बहुत खूबसूरत हो। तभी योर सोचती है कि चलो इन्हें बॉयफ्रेंड बनाकर पार्टी में आने के लिए पूछती हूँ। तभी ट्वाइलाइट भी सोचता है कि मैं इन्हें आन्या की मम्मी बनने के लिए बोलता हूँ। तभी आन्या आकर ट्वाइलाइट को पापा पापा बुलाती है। योर ये देख के शांत हो जाती है और सोचती है अरे नहीं, इनकी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है और एक बच्ची भी है। और ट्वाइलाइट भी यही सोचता है कि शायद आन्या की मम्मी ये नहीं बन पाएगी। ये सब बातें आन्या माइंड रीड कर लेती है और बोलती है पापा मेरे पास तो मम्मी ही नहीं है। ये बात सुनकर योर ट्वाइलाइट से पूछती है कि आपकी पत्नी नहीं आई? तभी ट्वाइलाइट कहता है नहीं, मेरी पत्नी 2 साल पहले मर चुकी है। और योर भी यहाँ पर थोड़ी खुश हो जाती है और ट्वाइलाइट को पार्टी के बारे में बताती है। तभी ट्वाइलाइट कहता है ठीक है योर, मैं तुम्हारे साथ पार्टी में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर चलूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें आन्या की मम्मी बनकर हमारे साथ स्कूल आना पड़ेगा। योर भी इस बात के लिए हाँ कहती है और दोनों कल शाम को मिलने का वादा करते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्वाइलाइट सुपरमार्केट आया है कुछ स्नैक्स खरीदने। स्नैक्स खरीदने के बाद ट्वाइलाइट मनी पे करने के लिए काउंटर के पास पहुंचता है। काउंटर के पास ट्वाइलाइट को एक कॉइन मिलता है। ट्वाइलाइट तुरंत समझ जाता है कि ये एक सीक्रेट कोड है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्वाइलाइट घर में है और जैसा हम लोग ने सोचा था वो कॉइन के अंदर एक सीक्रेट मिशन रिपोर्ट रहता है। ये ट्वाइलाइट का सीक्रेट मिशन है जिसमें लिखा होता है ऑर्गेनाइजेशन का सफाया करना है, और ये भी बताया जाता है कि कल शाम को ये मिशन पूरा हो जाना चाहिए। तभी ट्वाइलाइट सोचता है कल शाम को तो मुझे योर के साथ पार्टी में जाना है, लेकिन ये मिशन करना भी जरूरी है। अब अगले सीन में हम देखते हैं ट्वाइलाइट और उसका दोस्त मिशन में आ चुके हैं। ट्वाइलाइट अपने दोस्त को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये मिशन पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि मुझे योर के साथ भी पार्टी में जाना है। अब इस साइड हम लोग देखते हैं कि
कि योर ट्वाइलाइट का रास्ता में वेट कर रही है। और इस तरफ हम देखते हैं ट्वाइलाइट और उसका दोस्त जान में खेलकर मिशन कंप्लीट कर रहे हैं और ट्वाइलाइट एक एक करके सबको मार गिरा रहा है। बहुत समय इंतजार करने के बाद योर अकेले ही पार्टी में पहुंच जाती है। पार्टी में पहुंचने के बाद योर के दोस्त पूछते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है। योर कहती है कि वो एक काम में फंस गए हैं, जल्दी ही आते होंगे। पार्टी में योर को सब लोग ताना मारते हैं कि योर का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये सिर्फ झूठ बोलती है, इसको जेल में डाल देना चाहिए। ऐसे कहकर सब लोग योर को बुली करते हैं। तभी योर खड़े होकर कहती है कि प्लीज अगर मेरा भाई पूछे तो उसे बता देना मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है। तभी योर के दोस्त बोलते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे भाई से झूठ नहीं बोलेंगे, हम कह देंगे तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया ही नहीं था। तभी योर सोचती है चलो एक काम करती हूँ, यहाँ पर ही जितने लोग खड़े हैं सब लोग को मार देती हूँ। फिर उसे लगता है कि नहीं, ये करना गलत होगा और उदास होकर एक जगह बैठ जाती है। पार्टी में योर को सब लोग ताना मारते हैं और कहते हैं कि देखो मुंह उठाकर अकेले चले आई है। ये बातें सुनकर योर कहती है लगता है अब मुझे जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं ट्वाइलाइट दरवाजे से अंदर आता है और कहता है कि मैं लॉयड फॉजर हूँ, योर का हस्बैंड। तभी योर कहती है अरे मैंने आपको हस्बैंड नहीं बॉयफ्रेंड बोलने को कहा था। तभी ट्वाइलाइट कहता है अरे मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से बोल दिया। वहाँ खड़ी योर की दोस्तें पूछते हैं अरे योर की शादी कब हो गई और योर ने मुझे बताया क्यों नहीं। तभी ट्वाइलाइट कहता है क्योंकि योर को शर्म आती है, क्योंकि ये मेरी दूसरी शादी है और मेरी 6 साल की बच्ची भी है। तभी योर की दोस्त गुस्से में आकर योर के ऊपर सूप फेंक देती है, लेकिन योर उस सूप को आराम से पैर से पकड़ लेती है। तभी ट्वाइलाइट कहता है नहीं योर, ये गलत बात है, ऐसे अन्य को पैर से पकड़ना गलत बात है। ये सब बात सुनकर योर की दोस्त बहुत गुस्सा हो जाती है और योर को शर्मिंदा करने के लिए कहती है लॉयड फॉजर, आपको पता है आपकी बीबी पहले लड़कों का मसाज करती थी। तभी योर सोचती है अरे मैं तो मसाज नहीं करती थी, मैं तो मसाज का बहाना से खून करने जाती थी। अगले ही पल योर ट्वाइलाइट को समझाने लगती है कि प्लीज आप मुझे गलत मत समझिए। तभी ट्वाइलाइट कहता है मैं गलत क्यों समझूंगा, तुम्हारे माता पिता बचपन में ही मर गए थे, तुम अपने भाई को पढ़ाने के लिए ये सब काम करती थी, मुझे तुम पर नाज है और सबको होना चाहिए। ये सब सुनकर योर भी बहुत इम्प्रेस हो जाती है। तभी ट्वाइलाइट योर से कहता है कि चलो योर अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। अब अगले सीन में ट्वाइलाइट और योर घर जा रहे हैं, लेकिन अचानक से ट्वाइलाइट के ऊपर कोई हमला करता है। योर पूछती है ये कौन है जो आपके ऊपर हमला कर रहे हैं। तभी ट्वाइलाइट कहता है ये सिर्फ मेरे दोस्त थे जो पागल हो गए हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद ट्वाइलाइट और योर की गाड़ी खराब हो जाती है और वो दोनों को बीच रास्ते में उतर जाना पड़ता है। तभी हम देखते हैं ट्वाइलाइट के पीछे से और विलन्स लोग आ रहे थे। धीरे धीरे कर ट्वाइलाइट सब लोग को मार गिरा रहा है और योर भी उसकी मदद करती है। तभी ट्वाइलाइट पूछता है कि तुम्हें फाइटिंग करना कहाँ से आया। तभी योर कहती है ये सिर्फ मेरा सेल्फ डिफेंस है जो मुझे मेरी छोटे भाई ने सिखाया है। अब अगले सीन में ट्वाइलाइट और योर आगे भाग रहे हैं। तभी योर बीच में कहती है कि मैं जानती हूँ ये सही वक्त नहीं है, लेकिन प्लीज क्या आप मुझसे शादी करेंगे। ये बात सुनकर ट्वाइलाइट नीचे गिर जाता है और कहता है हाँ योर, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगले ही पल ट्वाइलाइट को एक ग्रेनेड दिखता है। इस ग्रेनेड को ट्वाइलाइट विलन्स के ऊपर फेंक देता है और सारे विलन्स मर जाते हैं और उस ग्रेनेड के पिन को एंगेजमेंट रिंग की तरह योर के उंगली में पहना देता है। तो ये एपिसोड यहाँ पर ही एंड होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगला एपिसोड जल्दी ही आने वाला है, तो लाइक और सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।